हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम ओवरऑल सारी एनर्जीज को चेक करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ध्यान करना यानी कि मन ही मन उनका नाम दोहरा लो, या तो आप उन्हें इमेजिन करो ताकि उनकी एनर्जीज को मैं कैच कर सकूं, यानी कि पिक कर सकूं और आप लोग के लिए रीडिंग कर सकूं। ठीक है, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आप लोग दोनों के बीच में प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके पार्टनर अपनी गलती नहीं मानते। सबसे बड़ी इशू वही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। इनकी नाइट बहुत डिस्टर्बिंग गुजरती है। डिस्टर्बिंग यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पार्टनर, या करती हैं स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। ये ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको ले लेके बहुत याद करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं अपनी लाइफ में। इस इंसान की लाइफ में ना आपको मिस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अप्रोच करना, आपसे सॉरी बोलना इतना आसान नहीं है। इनके लिए ऑब्स्टेकल है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, खुद की गलती मान लेना इतना इजी नहीं है इनके लिए। और इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी आपके रिश्ते में अपना बेस्ट दिया है, ऑलरेडी ट्राई किया है इन्होंने इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दिया है, यानी कि सर्व किया है, आपको प्यार दिया है। बट कहीं ना कहीं आप उनके प्यार को वैल्यू नहीं कर पाए। हाँ, उन्हें अच्छे से पता है उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलतियाँ उनके हाथ से हुई हैं, कोई चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको अपसेट किया है किसी चीज़ पे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं आप इनको बाद में हर्ट करेंगी, बाद में तकलीफ़ देंगे, या बाद में इस चीज़ को जताएंगे कि तुमने याद है उस टाइम पे भी किया था, अब तुम्हें अपनी गलती समझ में आई, अब तुम फिर करोगे या करोगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपके टैंट्रम से, आपके ड्रामे से डरते हैं, जिसके वजह से आपको अभी तक अप्रोच किया नहीं गया है। बट ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं आपके बारे में। ओवर थिंकिंग भी है और मिसिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, आपके बारे में स्पेशली नाइट टाइम में ज़्यादा सोचते हैं। नाइट टाइम में इनको आपकी याद ज़्यादा आती है, या स्पेशली उस टाइम पे जब अंधेरा होता है या आसपास कोई काम नहीं हो रहा है या अकेले बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तब आपके बारे में बहुत सोचते हैं व्यक्ति। कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन ऑलरेडी आपके पार्टनर को हो चुकी है, जो आप एहसास एक चाहते थे कि इस इंसान को अपनी गलती समझ में आए, इस इंसान को समझ में आए कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, क्यों किया, वो सब चीज़ें इन्हें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर वो हैं जो बिना कहे अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्लियरली कहूँगी कि अचानक से अगर गायब हो गए तो मोस्ट लाइकली आपके पार्टनर इसलिए गायब हुए हैं क्योंकि उनकी या तो शादी कहीं तय हुई है, या ये व्यक्ति अपनी शादी को बस छुपाने के लिए आपसे दूर भाग गए या गए हैं। ये पुरुषों के लिए स्पेशली कहूँगी, जो पुरुष गायब हुए हैं आपकी लाइफ से, उस मामले में कह रही हूँ, क्योंकि स्ट्रांगली दिख रहा है कि अगर अचानक से ये व्यक्ति गायब हो गए या बातचीत बंद कर दी तो उसका मेन कारण यही है कि या तो कोई शादी तय हुई है या तो अपनी लाइफ में मैरिड ऑलरेडी हैं, ये उधर फोकस करने की वजह से ऐसा किया है। लेकिन अगर आप किसी स्त्री से डील कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली ये कोई स्त्री ऐसी है जो आपसे मैरिज की कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रही हैं, या कोई ऐसा प्रपोजल उनके साथ आया हुआ है, उनके पास आया हुआ है जो इनको मैरिज तक लेके जा रहा है, जिसकी वजह से अचानक से गायब हो गई हैं। ठीक है, ये उन सिनेरियोज में कह रही हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं यार पार्टनर से बात कर रहे थे, अचानक से गायब हो गया, अचानक से बिना कुछ बोले गायब हो गया, गोस्ट कर दिया मुझे। तो ये उन लोगों के लिए, कि उन लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि अगर किसी स्त्री से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली चीज़ें सिचुएशन अलग है। मोस्ट लाइकली ये कोई स्त्री ऐसी थी जो शायद आपसे मैरिज की एक्सपेक्टेशंस रखती थी, पर आपने उनको मैरिज के लिए अप्रूव नहीं किया, या आप आगे तक नहीं जा रहे थे, आप शायद टाइम पास करने में इंटरेस्टेड थे पर वो नहीं करना चाहते थे, तो ऐसा कोई सिचुएशन हुआ। या एक सिनेरियो ये है, जो दूसरा सिनेरियो होगा आप खुद देखिएगा आप किस सिनेरियो में फिट बैठते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्टोरी आपकी है। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज फिक्स हो रही हैं उसके बेस पे ही बता रही हूँ। या बहुत स्ट्रांगली ये सेकंड पॉसिबिलिटी है कि किसी व्यक्ति ने इन्हें ऐसा प्रस्ताव दिया जिसमें उनको शादी मैरिज मिल रही है, इनकी फैमिली भी खुश है, और इसी की वजह से उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, यानी कि आपको अपने लाइफ से निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, मैं उनकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर रही हूँ। जो लोग भी उलझे हुए हैं कि क्यों मेरे साथ हुआ, उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उन लोगों की बात करें जो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो मैं अगेन वापस सेम टॉपिक पे आती हूँ। ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, लेट नाइट में ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके रिलेटेड इन्हें ड्रीम्स भी आते हैं और अक्सर इन्हें साइंस मिलते हैं। रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, सॉरी फील होता है, सॉरी बोलना भी चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है इन्हें बोलना नहीं है, मन नहीं करता, नहीं, इनका मन करता है कि आपसे सॉरी बोले, अपनी गलतियों का जो है आपके सामने एक्सप्लेनेशन दे। बट इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये किया
तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको खोने के डर से बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रांगली उन्हें लग रहा है कि वो आपको खो बैठे हैं या खो दिया है या तो खोने वाले हैं। उन्हें बहुत स्ट्रांगली ऐसा फ़ील हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने देर कर दी, शायद उन्होंने अब तक पहुँचने में टाइम लगा लिया है या ऑलरेडी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा गहराई में उन्हें एंग्जायटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग होती है, मानो कोई चीज़ करने का मन नहीं करता, ना उन्हें लाइक होता है ना कि संवरने का मन करता है, ना सजने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, मन थोड़ा बुझा-बुझा सा रहता है। आप ये समझ लो दुनियादारी में घूम फिर रहे हैं या घूम फिर रही हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन ज़रूर है, फैमिली के सामने भी नॉर्मल है, पर डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा एंग्जायटी फेस कर रहे हैं। अंदर से मन की गहराई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, अकेलापन है, जो ये किसी को नहीं दिखाते, जिसकी वजह से ना सजने धजने का मन करता है, ना खुद की केयर करने का मन करता है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉसेसिव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है रिलेशनशिप में, सबसे मेजर प्रॉब्लम आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर है, बहुत पॉसेसिव है, आप पे शक भी बहुत करते हैं और प्लस आपको ब्लेम भी करते हैं। उन्हें लगता है आपका बर्ताव इनके साथ अच्छा नहीं है, आप उनके साथ सही लाइक बिहेवियर में नहीं रहते, या जहाँ कहीं आपको कुछ इन्हें समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ आप इन्हें सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा फील करते हैं कि मैंने तुम्हें अपने परिवार बनाया या मैंने तुम्हें अपना बनाया, मैंने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली सोचा, पर तुम मुझे वो वैल्यू नहीं देते, तुम मेरी वो केयर नहीं करते, तुम्हें दूसरों की पड़ी रहती है, या तुम मुझे हर्ट करते हो, मुझे टाइम नहीं देते, या मुझे पहले जैसा आप प्यार नहीं करते, तुम अटेंटिव नहीं रहते। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे शिकायत रखते हुए, आपसे नाराज़ होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति इन दिनों ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि या तो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या तो क्लियरली ये ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूम फिर रहे हैं, घूमने की तैयारी। और घूमना फिरना अकेले नहीं, परिवार के साथ घूमना हुआ नज़र आ रहा है कि घूमना फिरना जो हो रहा है वो परिवार के साथ, या कोई सेलिब्रेशन वगैरह अटेंड कर रहे हैं, ये भी संभावनाएं हैं। विद 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि मानो इस व्यक्ति का आपको लेकर भरोसा टूटा है। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स, भरोसे की कमी का कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप में आए तो ये आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, या ऑलरेडी ये नहीं कर पाते। इन्हें लगता है कि आप इनके साथ पूरी तरह लॉयल नहीं हैं, पूरी तरह जेन्युइन नहीं हैं, आप इनका साथ जेन्युइनली नहीं देना चाहते। आप सिर्फ कहने की बातें करते हैं, लाइक करने की बोलने की बातें करते हैं कि प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर आप निभाने वालों में से नहीं हैं। ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास है, उन्हें पता है उन्होंने भी आपके साथ गलत किया, वो भी सॉरी फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, आपने उनका भरोसा तोड़ा है, या आपने उनके साथ ऐसी कोई हरकत की है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप उनके साथ करेंगे। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये व्यक्ति अपनी तरफ से ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। ये आपसे बात करने के लिए उतना ही तरसते हैं जितना आप तरसते हो। ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ये तड़पते हैं आपसे बात करने के लिए, बात करने के लिए, ये आपको देखने के लिए तड़पते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग है आपके लिए, ये चीज़ आप ऑलरेडी सेंस कर पाते हैं। लेट मी जस्ट सी इस चीज़ के बारे में आपका क्या थॉट है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें कि ये क्या महसूस करते हैं। आपके पार्टनर अपनी फैमिली के साथ इस वक्त डेफिनेटली घूम फिर रहे हैं, तो ये बात मैं क्लियरली बता देती हूँ। इस वक्त इनकी लाइफ में क्या चल रहा है जो आप जानना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में किसी भी स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, या ट्रैवलिंग की तैयारी चल रही है, इसलिए वहाँ ऑक्यूपाइड हैं। इस वक्त इनके पास फुर्सत नहीं है कि ये ज़्यादा एक होता ना कि अपने बारे में सोच सकें। लगभग ये लोगों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। विद यू, आप इनसे बहुत नाराज़ है भाई, बहुत नाराज़ है। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इनसे प्यार नहीं करते। आप तो पागल हैं इनको लेकर। लवर्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप कितना इनसे अट्रैक्टेड है, आप इतना इतना इनसे प्यार करते हैं। चाहे रिश्ते को 14 साल 15 साल क्यों ना हुआ है, लेकिन स्टिल आप इस इंसान से इतना प्यार करते हैं। मैंने मानो कोई टीनेजर कोई होता है ना, नया नया जोड़ा कोई शादी का, या कोई नया टीनेजर कॉलेज वाला लव, आपका प्यार वैसा है। आप इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा लव और इतना ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी जो है फील करते हो। आप इस इंसान को भूल भी नहीं पाते हो, चाहे जितनी कोशिश कर लो भूल नहीं पाते हो। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के पीछे पूरे पूरे पैशनेट हो। आप इनके लिए आज भी प्रार्थनाएं करते हो, आज भी इनके लिए प्रे करते हो, आज भी इनके लिए आपके मन में बहुत अटैचमेंट है। आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं जानते हो कि यूनिवर्स आपके लिए बेटर करेगा, और आपको गारंटी है कि एक दिन आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, एक दिन आपको कर्मों का इंसाफ मिलेगा। आप कहीं ना कहीं गारंटी रखते हो कि एक दिन सामने वाले को अक्ल आएगी, रियलाइजेशन होगा और सब सिचुएशन ठीक होगी। साथ ही साथ मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप चाहते हो कि जिन लोगों पे भरोसा करते हो उस इंसान के साथ, जिन पे भी इनका ट्रस्ट है, उस इंसान से इनका भरम टूटे। देखो, मन के अंदर आपके भी डेविल है, आप मानोगे नहीं, चाहे जितना डिनाई कर लो या कितना भी बेवकूफ़ बना लो, ये खुद को बेवकूफ़ बनाने जैसा होगा। लेकिन आप कोई रिश्ता तोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि इनका कोई एक रिश्ता है जो टूट जाए, या कोई ऐसा रिश्ता जो आपको लगता है कि सच्चाई पे नहीं टिका है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा
टाइम अपना दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और वहाँ इन्हें अपनी एनर्जी इतनी देनी नहीं चाहिए। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि उस इंसान का सत्य इनके सामने नहीं है, तो आप चाहते हो कि उस इंसान को अपना सच पता चल जाए, इस इंसान को अपना सत्य पता चल जाए, और इन्हें पता चले कि वो इंसान इनके साथ इतना जेन्युइन नहीं है जितना जेन्युइन ये मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सत्य का चाहते हो कि ये एहसास हो जाए। अभी भी ये व्यक्ति जब उन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं या उठ बैठ रही हैं, तो कहीं ना कहीं दिल आपका टूटता ही है, आपका मन खराब होता है इस चीज़ को देखकर। आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत स्ट्रांगली इस इंसान को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है, जहाँ पर आप बहुत तड़पते हैं इस चीज़ से। ये सब चीज़ें देख कर कि जिस तरीके से ये बर्ताव करते हैं, आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो अपनी गलती तक मानने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और हर बार सिर्फ आपको झुकाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं खुलकर बोलूँ, आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है, क्योंकि देखो मेरा चैनल जो है ना, शुगर कोटिंग वाला चैनल तो है नहीं। घुमा घुमा कर बातें ऐसी बिल्कुल नहीं कहूँगी जिससे आपको बहुत खुशी हो जाए, और मतलब आपको तो बस इम्प्रेस ही करना है मुझे, ताकि आप लोगों से कोई लाइक शेयर वगैरह मिल जाए मुझे, ठीक है। बात वो नहीं है। आप लोग नहीं भी करो लाइक, या लाइक करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, या सब्सक्राइब करो नहीं करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैटर ये है कि मुझे आप लोगों से सच बोलना है, ठीक है। तो गोल गोल नहीं बोलूँगी, हार्श ट्रुथ बर्दाश्त कर सको तो ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स देखूँ ना, तो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गई है कि इस रिलेशनशिप में, सॉरी टू से दिस, टॉक्सिक आपके पार्टनर नहीं आप दिखाई दे रहे हो। क्योंकि आपके अंदर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और जेलस फील करते हो, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे मुट्ठी में होना चाहिए। आप एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस पे बिलीव ही नहीं कर रहे। आपका पूरा भाई मेरे हाथ में रहना चाहिए, मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से उठे बैठे। आप एग्री नहीं करोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू को, बट कहीं ना कहीं चल वही रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ईर्ष्या वाली एनर्जी दिख रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक जेलसी, एक अंदर के ना आपके अंदर का जानवर जागरूक हो गया है, जो कहीं ना कहीं चाहता है कि इस इंसान को ना अक्ल मिले और ये इंसान मेरी हर बात समझे, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा टूट के चाहा है इस इंसान को, इसके लिए बहुत कुछ किया, आप इस इंसान के लिए टोटली पागल हो। लेकिन उतने ही आप कैसे ना पॉजेसिव भी हो, उतने ही आप कंट्रोलिंग भी हो, उतना ही आप इस रिलेशनशिप को नरक बनाने में भी लगे रहते हो। बहुत ज़्यादा आप बहुत परेशान करते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जब आपके फ्रस्ट्रेशन, इतने फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से हटा के अपना ध्यान जब आपकी तरफ फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उनके वही इरिटेशन दे रहे होते हो, वही एग्जॉशन दे रहे होते हो, या दे रही होती हो, या दे रहे होते हो, लड़का लड़की आप जो भी हो, वो वही चीज़ें आप उनको डिलीवर कर रहे हो, जो चीज़ें वो अपनी लाइफ में पहले से ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शुरुआती तौर पे आपका रिलेशनशिप जितना ब्यूटीफुल था, आज की डेट में आपका रिलेशनशिप उतना ही डिफिकल्ट सिचुएशन पे जा चुका है, और कहीं ना कहीं उसके कारण आप भी हो। आप भी उतने ही नार्सिसिस्ट, उतने ही टॉक्सिक, उतने ही रेड फ्लैग बन चुके हो। पर प्रॉब्लम ये है कि आप सामने वाले व्यक्ति को रेड फ्लैग की तरह देख रहे हो। आप ये सोच रहे हो सामने वाला व्यक्ति रेड फ्लैग है, पर आप देख नहीं रहे हो कि रेड फ्लैग के सारे पोटेंशियल आपके अंदर भी हैं। यस, आप मैनिपुलेट नहीं करते, यस आप झूठ नहीं बोलते, यस आप उनमें से नहीं हो जो बेवकूफ़ बनाए। ये बात मैं मानती हूँ कि जो मन के भीतर है वो मुंह पे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी आपकी दिख रही है क्लियरली। जो बात सीधी है वो मुंह पे बोल दोगे। लेकिन सीधा सीधा बोलने का भी मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीधे हो और आप तो रेड फ्लैग हो ही नहीं सकते। रेड फ्लैग का मतलब क्लियरली ये है कि आप बहुत पॉजेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो। इस इंसान को ना आप किसी के साथ देख नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप पूरा टाइम, पूरी एनर्जी अपनी तरफ चाहते हो। आप चाहते हो पूरा अटेंशन मेरी तरफ हो, मुझसे प्यार करे, मुझे इज्जत दे, मेरे लिए पागल हो जाए, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे। आप हर समय ना अपने बारे में ही सोच रहे होते हो, और आप इस इंसान से इतनी उम्मीदें लगा कर बैठे हो कि ये इंसान ना मेरा रोना समझे, मेरा हंसना समझे, ये इंसान ना हर सांस में मुझे याद करे, इस इंसान को याद हो आज दिवाली, आज होली, ये करे। आपने पता है क्या है, अनजाने में ना आप इतना डिपेंड हो चुके हो उस इंसान पे कि आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि आप कितने गलत जा रहे हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है, और आई नो इसके लिए मेरे को बहुत लोग फाइट करेंगे, मुझे अच्छे से पता है। बहुत से लोग कमेंट्स में आकर मेरे को बहुत सारी गालियाँ भी दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं प्रिपेयर्ड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो सच तो बोलना है। अच्छा बोल के चलूँ तो वो तो गलत होगा, वो आप लोगों के साथ भी गलत होगा, बहुत गलत होगा। अगर मैं आपको इस तरीके से, अचानक से पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही, मैं दिख रही हूँ, ओके, इस तरीके से जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बना के, और वो आ रहे, वो बाबू सोना, ये सब एक्टिंग हो गई, गलत हो गया ये तो। वही कार्ड्स आपके क्लियरली बता रहे हैं कि नार्सिसिस्ट एनर्जी में आप हो। इस समय आपके पार्टनर इतने पेन में दिख रहे हैं, और आप अपनी एनर्जी को होल्ड करके देखे हो। अब आपने आपको ना देखना है ना आईना, चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बात ध्यान रखना, रीडिंग जर्नल है, ठीक है। आप लोगों से हो सकता है रिजोनेट करे नहीं करे, वो चॉइस है। ये आप हो, ये आप हो, ये आपके पार्टनर है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, कौन आपको जो है क्लियरली दिख रहा है कि नार्सिसिस्ट है, रेड फ्लैग है, और कौन आपको लग रहा है कि सच में पेन में है?
देखना आपके पार्टनर यहाँ पर पेन में दिख रहे हैं, तकलीफ में दिख रहे हैं, और आप क्या है, आप देखो अपनी एनर्जी को होल्ड करके आपके आसपास काली बिल्ली आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि आपकी नेगेटिव ओवर थिंकिंग, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो चुकी है इस इंसान को लेकर कि आप देख नहीं पा रहे हो कि ये वही व्यक्ति है जिससे आपने कभी बहुत प्यार किया था। आपने अपनी बस एनर्जीज को होल्ड करने पे, इससे जीतने में लग गए हो आप कहीं ना कहीं, और आपको एहसास ही नहीं हुआ। ये रिश्ते में कहीं ना कहीं ये सफ़र कर रहे हैं, ये पेन में है, और आप लगे हुए हैं अपनी ही चीज़ों में कि मेरे को जीतना है, मेरे को इसको हासिल करना है। दूसरी एनर्जी फिर से यहाँ देखो, टेम्परेंस की एनर्जी, खुद को स्पिरिचुअली बैलेंस कर रहे हो, और इस इंसान का हार्ट चक्रा क्लोज्ड हो गया है, प्यार नहीं कर पा रहा, प्यार नहीं कर पा रही, चाह कर भी अपने घर पे, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे। लेकिन दीदी घूम फिर तो यही रहे हैं, ट्रैवल तो यही कर रहे हैं। देखो यार, सीधी सी बात है, ट्रैवल करना, घूमना फिरना ये कतई नहीं कहता है कि यार इसका मतलब सामने वाला जो है बहुत खुश है। ऐसे कई बार हुआ होगा जब आप कहीं घूमने गए होंगे, आप मूवी पे गए होंगे, या आप कोई होटल गए होंगे जहाँ पे मन में ना, मंदिर नहीं, मन के भीतर आपको बहुत रोना आ रहा है, आपको चीखने का मन कर रहा है, लेकिन आप सबके सामने स्माइल लेकर बैठे हुए हो। आपका मन कर रहा है कि मैं रोऊं, लेकिन आप साथ में सेल्फी क्लिक करवा रहे होंगे। ऐसा कई बार हुआ होगा आपकी लाइफ में। तो यस, ये घटनाएं इनके साथ भी हो रही हैं। ये लाइफ में आपको बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं या दिख रही हैं, ये अपनी लाइफ में खुल के जी रही हैं, पर ज़िंदगी का, उनकी लाइफ जो है ना इतनी नरक हो चुकी है जहाँ पर ये अंदर से खुश नहीं है, अंदर से रोने का मन फील करते हैं या करती हैं। इस इंसान का पूरा ध्यान आपकी तरफ है, पूरा फोकस इस इंसान का आपकी तरफ जा रहा है, जहाँ पर ये बहुत पेन में, और ये बता भी नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये अगेन पेन को दर्शाता है। यहाँ पर देखो पेनफुल एनर्जी है, जहाँ पर दिख रहा है कि इंसान कितना पेन में। इनकी करंट लाइफ में आपको देखने को मिलेगा ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रही हैं, सब अपनी लाइफ में बेहतर चल रहा है। पर ट्रस्ट मी, इस इंसान का पूरा होश आपकी तरफ है, पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। अगर ये वो कोई व्यक्ति है जो आप जिन्हें ऑफिस में देखे हैं लेकिन अभी तक आपने प्यार का इजहार नहीं किया, पर अचानक से इस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू किया, तो अगेन ये इनकी फैमिली की वजह से हो रहा है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स इनकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फैमिली की वजह से आपसे दूर हो रहे हैं, या फैमिली की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या बात नहीं कर रही। ठीक है यूनिवर्स, मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है, इस रिलेशनशिप में व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है। स्टार, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करो, थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, मन को साफ रखो। दुनिया में गलतियां निकालना, लोगों को गलत समझना बंद करो। ये बहुत आसान है, किसी को ब्लेम करना, किसी के लिए गलत बोलना, किसी के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, सोचना। पता है हमारे फैमिली में मेरे 2 कजिन्स हैं, अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एक है सीता, एक है गीता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, नाम नहीं बता रही। एक है सीता, एक है गीता। सीता का नेचर कैसा है? सीता का नेचर बहुत प्योर है, हर चीज़ में उसको अच्छे देखने की आदत है, हर चीज़ में अच्छा सोचने की आदत है। चाहे कुछ गलत भी हो जाता है ना, तो वो सोचती है कि नहीं, सामने वाले की कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से गलत हुआ होगा। गीता बहुत बोल्ड है, गीता बहुत बोल्ड है। गीता का नेचर ऐसा है कि हर बात में उसको कुछ ना कुछ दिक्कत मिल जाती है। छोटी छोटी चीज़ों को भी वो फोकस करेगी, छोटी छोटी चीज़ों की भी बात निकालेगी, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने मेरी चोटी खींची, इसने मेरे को चोटी काटी। हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए वो जो है बोलेगी ज़रूर। ऐसा हो जाता है, रिएक्ट ज़रूर करेगी। 2 डिफरेंट पर्सनालिटी है। तो अब पता है क्या होता है ना, गीता को कहीं ना कहीं फैमिली के कोई लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका नेचर भले साफ़ है, दिल की साफ़ है, भले वो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भले वो इंसान सच का साथ देती है या जो भी है सच बोलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। प्लस उसमें हमेशा जेलसी रहती है, उसमें हमेशा ये रहता है कि इस इंसान ने मेरे साथ ये नहीं किया, उस इंसान ने मुझे वो नहीं दिया, उस इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया। वो खुद को बहुत परफेक्ट फील करती है और दुनिया को बहुत गलत फील करती है। वहीं सीता का ऐसा मानना है कि मैं सही हूँ और दुनिया भी सही है। अगर दुनिया में किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, कुछ गलत किया है, तो यार उसकी कोई मजबूरी होगी। अगर उसने कुछ गलत कर्म किया है तो उसको भगवान देखना है, मेरे को इस चीज़ों के बारे में चिंता नहीं रखनी, मुझे अच्छे से रहना है। वो अपने लाइफ में अपने पार्टनर को भी ऐसे रखती है कि यार अपने आप को भूल कर नहीं पार्टनर से प्यार कर रही है, वो अपने आप से भी प्यार करती है। एट द सेम टाइम वो अपने पार्टनर को भी रिस्पेक्ट देती है उतनी, क्योंकि अगर उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको अच्छे से पता है अगर मैंने इज्जत चाहिए मेरे को अपने पार्टनर से, तो उतनी रिस्पेक्ट मुझे अपने पार्टनर को भी देनी होगी। आज मैं सिर्फ ये बोलूँ कि मुझे इज्जत मिले, पर वो मैं उसको इज्जत ना दूँ, मैं उसे तू तड़ाक करूँ, मैं उसे गाली गलौज दूँ, या मैं उसके साथ गलत बर्ताव करूँ और मैं बोलूँ ये मेरे को जो है मेरे को प्यार दे, तो गलत है। मैं उसको लंबे लंबे मैसेजेस भेजूँ और ये बताऊँ कि भाई तूने मुझे कितनी दुख पहुंचाई, कितना तकलीफ पहुंचाया, ये बोलूँ और बदले में एक्सपेक्ट करूँ वो आई लव यू बोले, नहीं होगा ये। तुम उसे जब भाई खाता दे रहे हो ना कि ये तुमने गलत किया है, तो वो इंसान भी तुम्हें वही चीज़ें देगा रिटर्न में, वही चीज़ें बैकफायर होंगी। तो ये आप पर निर्भर करता है, आप जितना पॉजिटिव सोचोगे लाइफ उतनी पॉजिटिव होगी। अगर आप बोलोगे मुझे हासिल ही करना है, सिर्फ मुझे चाहिए, सिर्फ पाना है, दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, दूसरे को टूटता हुआ देखना चाहते हो, दूसरे की तकलीफ में प्रॉब्लम में आपको मज़ा आ रहा है, या दूसरे से प्रॉब्लम की उसने मुझसे छीन लिया, उसने मेरा ये, कोई चीज़ किसी से कोई छीनी नहीं जा सकती। ठीक है, पहली बात तो इंसान कोई चीज़ नहीं है, आपका पार्टनर कोई चीज़ नहीं है जो छीना गया।
जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि एक टाइम, एक फेज सबका लिखा रहता है उतार चढ़ाव का। थोड़ा सा गिरे हो तो इतना इतना जल्दी अपने आप को नेगेटिव मत कर लो। यूनिवर्स आपको स्टार के साथ ये कह रहा है, थिंक पॉजिटिव, इमोशनली अपने आप को हील करना सीखो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखना सीखो। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम गांधी गिरी शुरू कर दो, नहीं। कहीं कहीं जहाँ पे आपको लग रहा है हाँ चलो गलत चीज़ हो रही है, वहाँ रिएक्ट करना है तो वहाँ पे बोलो, ठीक है, रिएक्ट भी करो, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर चीज़ खराब ही करनी है, ठीक है। विथ 4 ऑफ कप्स यूनिवर्स आपको चीख चीख के कह रहा है ओवर थिंकिंग बंद करो। अपने कंफर्ट जोन और ओवर थिंकिंग के चक्कर में तुमने सब सत्यानाश किया हुआ है और कितना सब बिगाड़ोगे अपनी लाइफ को और कितना खराब करोगे। इट्स अ हाई टाइम कि तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए और थोड़ा बिजी हो जाना चाहिए अपने आप को लेकर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। विद दिस अब मैं साइन ऑफ कर रही हूँ। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहा सुना माफ़ करना, कोई भूल लगी तो यार माफ़ कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ आपको सिर्फ सत्य बता सकूँ, कभी आपका अच्छा कभी दूसरे का अच्छा, ऐसा तो कुछ होता ही रहेगा। बी रेडी फॉर दैट। एंड उसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। और मैं हूँ भारती सिंह और मैं अब चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।